ओसीडी को जड़ से ख़त्म करना है तो डर और डाउट्स को जड़ से ख़त्म करना होगा। आपको अपने डर को और जितने भी डाउट्स मन में हैं उनको जड़ से ख़त्म करना होगा, क्योंकि वही से आपकी ओसीडी स्टार्ट होती है। आपके मन में आपकी जो ओसीडी है ये वहीं से स्टार्ट होती है। आपके डाउट की वजह से और आपके फियर की वजह से आपकी ओसीडी स्टार्ट होती है और बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि डाउट्स बने रहते हैं, डर बना रहता है, जिसके कारण ओसीडी बनी रहती है। कई बार ये सवाल हम करते हैं अपने आप से कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने दवाई ले ली, मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैंने थेरेपी ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या आपने अपने डर को ख़त्म करा? क्या आप ये कह सकते हो कि मेरे अंदर अब कोई डर नहीं है, मेरा डर ख़त्म हो चुका है? क्या आप ये कह सकते हो? क्या नहीं कह सकते। इसलिए आप ठीक नहीं हो पाते हो। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उसका कभी ख्याल ही नहीं करा, उसको ख़त्म करा ही नहीं, अपने डर को ख़त्म करा ही नहीं। डर को ख़त्म करना होगा, वो करना है आपको। बाकी कुछ करो या मत करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दवाई खाओ मत खाओ फ़र्क नहीं पड़ता, डर ख़त्म करना पड़ेगा। डर को ख़त्म करे बगैर आप कुछ भी करो उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि डर तो बना है ना, डर तो बना रहेगा ना। आप दवाई भी खा रहे हो लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है, आपके अंदर वो डर बैठा हुआ है, वो डर आपके दिल में है, अब भी आपको उस चीज़ से डर लगता है, तो दवाई खाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अपने डर को ख़त्म करना है। ओसीडी को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि मुझे अपने डाउट्स को और अपने डर को जड़ से ख़त्म करना है, बस। और कुछ नहीं आपको करने की ज़रूरत। सिर्फ अपने डर को ख़त्म करो, अपने डर को समझो, अपने डाउट्स को समझो। जितने भी माइंड में डाउट्स हैं, फियर हैं, डर है, उन्हीं की वजह से घबराहट होती है, उन्हीं की वजह से सफरिंग होती है, उन्हीं की वजह से परेशानी होती है। और कोई कारण नहीं है, बिल्कुल भी और कोई कारण नहीं है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने डर की वजह से परेशान हो रहे हो। आप खुद बताओ, क्या आपको लगता है कि अगर आपका डर ख़त्म हो गया और जो आपके डाउट्स हैं, संदेह है, वो ख़त्म हो गए तो फिर कोई परेशानी रहेगी? आप खुद इस बात को सोचो, खुद इस बात को समझने की कोशिश करो कि मेरी जो समस्या है, मेरी जो प्रॉब्लम है, वो कुछ और नहीं, सिर्फ मेरा डर है। और कैसा डर? झूठा डर, ऐसा डर जो कभी सच नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, हम एक ऐसी चीज़ से डरते हैं, ऐसे विचार से डरते हैं, ऐसी बातों से डरते जो कभी सच होगी ही नहीं, कभी सच होने वाली ही नहीं है। सिर्फ काल्पनिक डर से डर रहे हैं, सिर्फ काल्पनिक विचारों से हम डर हैं, सिर्फ इमेजिनेशन से डर है। एक ऐसी इमेजिनेशन, एक ऐसी कल्पना जो कभी भी वास्तविक नहीं है, जो वास्तविकता में कभी भी नहीं होगी, हम ऐसी बातों से डरते हैं। तो इस डर को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, इस डर को हमें ख़त्म करना होगा, और जो भी डाउट्स हैं उनको ख़त्म करना होगा। उसको आप ख़त्म करो, आप अपने डर को ख़त्म करो और आप अपने जो भी डाउट्स हैं उनको ख़त्म करो, और फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि ओसीडी तो ख़त्म हो गई, ओसीडी तो ख़त्म हो गई, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं और कुछ बचता ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ डर को ख़त्म करना है, और जो डाउट्स हैं उनको ख़त्म करना है, झूठे डर को ख़त्म करना है। कैसे डर को? जो कभी सच नहीं होगा। आपको लगता है कि सच हो जाएगा, तो समझना होगा कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच हो जाएगा जबकि ये सच नहीं होगा। आपको एक झूठ सच लगता है, उसकी वजह से आपको परेशानी होती है, घबराहट होती है, परेशानी होती है। आपको झूठ सच लगता है, सच लगने की वजह से आपको घबराहट होती है, डर लगता है तो वो झूठ। देखो परेशानी कहाँ हो रही है, कहाँ हम परेशान हो जाते हैं और क्यों हम परेशान हो जाते हैं और क्यों इसमें समय लगता है। सच का इलाज हो सकता है, झूठ का इलाज नहीं हो सकता है, समझे बात को। वहम का कोई इलाज नहीं है, इसलिए मतलब कहा जाता है कि ओसीडी का कोई इलाज नहीं है, बट इलाज तो उसका है, ठीक है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग रहेगा। दवाई उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि दवाई आपके वहम को ख़त्म थोड़ी कर देगी। आपको वहम है, आपको झूठ सच लगता है, इसी को वहम बोलते हैं। हमें जब झूठ है वो सच लगने लग जाता है तो उसको वहम बोलते हैं, उसको इल्यूजन बोलते हैं। तो इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को वहम हो गया है कि उसको कोई बीमारी है,
और एक्चुअल में उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, और वो दवाई लेने जाता है, तो क्या कोई ऐसी दवाई है जो उसको ठीक कर दे, उसके उस वहम को ख़त्म कर दे? कोई भी दवाई ऐसी नहीं है, कोई भी दवाई ऐसी नहीं है, कोई दवाई उसको ठीक अब नहीं कर सकती, क्योंकि उसको कुछ हुआ ही नहीं है, उसको कुछ है ही नहीं। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस उसको वहम हो गया कि उसको कुछ हो गया, उसको कोई बीमारी हो गई है। तो वहम का इलाज नहीं है, वहम का कोई इलाज नहीं है। दवाई वहम का इलाज नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी दवाई लोग खाते हैं। बड़ा मुझे अजीब लगता है ये देख के कि वहम के लिए लोग दवाइयाँ खा रहे हैं। हाँ, दवाई देखो, दवाई का रोल क्या है, पहले तो वो भी आपको समझना चाहिए। दवाई का रोल है जब आपकी एंग्जाइटी हद से ज़्यादा होने लग जाए या एक्सट्रीम लेवल पर आपको परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दवाई का यूज़ आप कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो थोड़ा बहुत, ताकि समझ पाओ चीज़ों को। काउंसलिंग साथ में लेनी होगी, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। काउंसलिंग से ही तो डर जाएगा ना, दवाई से तो एंग्जाइटी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन क्योर दवाई से नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्योर के लिए आपको अपने डर को, अपने वहम को, अपने डाउट्स को क्लियर करना होगा। वो दवाई नहीं कर सकती। आपके डर को दवाई ख़त्म नहीं कर सकती, आपके डाउट्स को दवाई क्लियर नहीं कर सकती। दवाई ओसीडी को कंट्रोल कर सकती है, दवाई ओसीडी को क्योर नहीं कर सकती। इतना आपको समझना है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी है। अपने डर को, अपने वहम को ख़त्म करना है, अपने डाउट्स को ख़त्म करना है। वो अगर आप ख़त्म कर लेते हो तो ठीक हो जाते हो। तो मैं अभी कह रहा था कि वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम को हम दवाई के माध्यम से ठीक नहीं कर सकते, और इसलिए कहा जाता है, लोग इसलिए कहते हैं, डॉक्टर्स लोग इसीलिए कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम का क्या इलाज होगा? उस एक इंसान डॉक्टर के पास जा रहा है बीमारी लेके, जबकि उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको वहम है कि उसको कोई बीमारी है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जा रहा है और कह रहा है कि मुझे बीमारी है। अब क्या डॉक्टर उसको दवाई देगा? क्या देगा? जो भी देगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसका वहम वो कैसे जाएगा? उसको खुद ही समझ के जाएगा वो कि यार तुझे कुछ नहीं है। उसको समझना होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग, जिसकी मैं हर एक वीडियो में बात करता हूँ, हर वीडियो में बात करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग ही आपको ओसीडी से मुक्त कर सकती है, और कुछ भी नहीं है। कोई दवाई नहीं है, कोई और दूसरा इलाज नहीं है, यही इलाज है इसका। तो ये कहना गलत होगा कि ओसीडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट तो है, काउंसलिंग है, बट दवाइयों से ओसीडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो ओसीडी को ट्रीट कर दे या ओसीडी को क्योर कर दे। उस संदर्भ में आप अगर कहते हो कि ओसीडी का इलाज नहीं है तो ठीक है, क्योंकि दवाई इलाज बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कहना कि ओसीडी का कोई भी इलाज नहीं है, ओसीडी ठीक हो ही नहीं सकती, ये गलत है। बिकॉज ऐसा नहीं है। ओसीडी ठीक हो सकती है, ओसीडी का इलाज है, लेकिन वो दवाई नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग है, काउंसलिंग है, समझ है। समझना पड़ेगा। समझ से आप अपने मन को तैयार करोगे, अपनी समझ को गहरी करोगे, उसी समझ के माध्यम से अपने डर को ख़त्म करोगे, अपने डाउट्स को क्लियर करोगे और अपने ओसीडी से मुक्त हो जाओगे। यही तरीका है ओसीडी को ठीक करने का, कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। तो अपने डाउट्स को क्लियर करो। कैसे डाउट्स? इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। डाउट हमें रहते हैं कि ये थॉट सच है या नहीं है, कुछ हो गया तो क्या होगा, ये थॉट मुझे क्यों आ रहे हैं, मैं तो भगवान से प्यार करता हूँ तो फिर मुझे ये गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, मैं हाथ नहीं धोना चाहता फिर भी मुझे क्यों वो बार बार डर लग रहा है, मैं डरना नहीं चाहता, मैं ये थॉट नहीं चाहता फिर भी मुझे क्यों आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब डाउट्स, आपको एक एक चीज़ को समझना होगा कि थॉट्स क्यों आते हैं, थॉट क्या होते हैं, विचार क्या होता है, विचार कहाँ से पैदा होता है, विचार क्यों पैदा होता है, थॉट क्यों पैदा होता है, डर कहाँ से उत्पन्न होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ख़त्म कैसे करें, लड़े या क्या करें, सब आपको क्लियर करना होगा और गहराई से क्लियर करना होगा, डीपली समझना होगा एक एक बात को। तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी और एक ऐसी क्लैरिटी आएगी बस आप पूछो मत, मतलब एक्सपर्ट आप हो जाओगे, अपने माइंड के एक्सपर्ट हो जाओगे। आप इस कदर समझ जाओगे कि कभी कोई परेशानी होगी नहीं आपको। ऐसे आप चीज़ों को समझ लोगे और बाहर आ जाओगे 100%। आप अपना इलाज मुझसे करवाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। आपको नंबर मिलेगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिलेंगी, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपना इलाज शुरू करवा सकते हो, अपनी काउंसलिंग शुरू करवा सकते हो और अपने डर को, अपने वहम को ख़त्म कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और ठीक हो सकते हो हमेशा के लिए बिना किसी
दवाई का सहारा लिए आप 100% ठीक हो सकते हो। हमेशा के लिए और बिना किसी दवाई का सहारा लिए आप 100% ठीक हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। तो ठीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक आप हो सकते हो, ओसीडी को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, तरीका हमारा सही होना चाहिए। तरीका गलत होगा तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और तरीका सही होगा तो रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, और बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे। तो किन 2 चीज़ों के बारे में आज हमने बात करी, अपने डर के और डाउट्स के। जो डाउट हमें होते हैं, जो डर हमारे अंदर होता है, जो झूठा डर हमारे अंदर होता है, सच वाला नहीं। सच में कुछ नहीं होने वाला, सच में आज तक कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ होता भी नहीं है लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी डरे रहते हैं, ऐसे रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। इवन 10-10 साल तक लोग आते हैं मेरे पास कि मुझे डर लगता है, मुझे उस चीज़ से डर लगता है। आज तक कभी उस चीज़ ने, जिससे वो डर है, कभी आज तक उस चीज़ ने उनको हार्म नहीं करा है, कभी भी नहीं करा, कभी कोई नुकसान नहीं करा, लेकिन फिर भी डर रहे, फिर भी उनको डर लग रहा है। तो ये हमें समझना होगा, इस डर को हमें ख़त्म करना होगा और आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, ठीक होना होगा। और ठीक आप 100% हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। मैं आपको ठीक होने में पूरी आपकी मदद कर सकता हूँ, 100%, अपना 100% लगा सकता हूँ आपके 100% क्योर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ बातें समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड हुआ होगा। और यही मेरी हर वीडियो में कोशिश रहती है कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए, आपके डर को कम करा जाए, आपके डाउट्स को क्लियर करा जाए और आपको ठीक करा जाए, आपको ये विश्वास दिला जाए कि आप ठीक हो सकते हो। यही मेरी हर वीडियो में कोशिश रहती है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। डरना नहीं है, अपने मन से कभी भी ज़िंदगी में लड़ना नहीं है। आगे बढ़ना है, खुश रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ठीक है, ताकि और हम वीडियो बना सकें आपके लिए, और आपको और चीज़ें सीखने को मिले, और चीज़ें समझने को मिले, और आप ठीक हो पाओ, चीज़ों को समझ पाओ और आगे बढ़ पाओ, और अपनी ओसीडी को क्योर कर पाओ। आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपका इलाज करूं, तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हो, नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करवा सकते हो, और बहुत जल्द ठीक हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।